बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम बच्चों ह्यूमन एंड एनरोलमेंट स्टडीज से बनने वाले टॉप में 350 क्वेश्चन बच्चों करा रहे हैं। ये बच्चों हमारी वन शॉट की क्लास है। कल आपका माँ पटेश्वरी विश्वविद्यालय जो कि बलरामपुर का पेपर लगा हुआ है, माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्ज़ापुर का पेपर लगा हुआ है 13 तारीख को, मतलब 13 जून को। तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को हमारी देख के जाएंगे। ये बच्चों हमारी वन शॉट की क्लास है। इस क्लास के अंदर आप सभी प्रश्नों को देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इन्हीं से आपका पूरा पूरा पेपर आपका कवर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास आपको जरूर आपको देख के जाना है। पेपर बच्चों मैं बता दूं आपको, जैसे कि मिर्ज़ापुर यूनिवर्सिटी का जो पेपर है इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और माँ पटेश्वरी जो विश्वविद्यालय इसमें 75 क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हो सकता है जो कि 50 क्वेश्चन उसमें भी आपके पूछे जाएँ। तो सभी विद्यार्थी इन सभी प्रश्नों को देख के जाइएगा, इन्हीं से आपका पूरा पूरा पेपर आपका कवर होने वाला है। चलेगा, प्रश्नों को देखिएगा बच्चों। पहला इसमें क्वेश्चन है कि मानवीय मूल्य है, तो मानवीय मूल्य बच्चों सत्य, ईमानदारी, आत्मनिर्भरता सभी हैं। इसमें का डी। फिर है कि मूल्यों का आधार क्या है बच्चों, तो इसका सामाजिक आधार भी है, दार्शनिक आधार भी है, मनोवैज्ञानिक आधार भी है, ये सभी है। फिर के सकारात्मक मूल्य बच्चों क्या है, तो अहिंसा ये भी सकारात्मक मूल्य है, धैर्य भी है, शांति भी, सभी क्या है सकारात्मक आपके मूल्य है। फिर के मूल्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो विद्यालय में भी दिया जाता है, परिवार में भी और जो है धार्मिक संस्थानों में सभी में। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कि इंटरनेट पर सामान खरीदना ये क्या कहलाता है। देखो इंटरनेट पर सामान खरीदना बच्चों, इसको हम जो कहते हैं ऑनलाइन शॉपिंग कहते हैं। इसमें का पहला है कीटनाशक दवाएं बच्चों जो प्राकृतिक पर्यावरण को क्या पहुंचाती, कहोगे हानि पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। इसमें का बी है। फिर है कि एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, बचाव करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। धोखाधड़ी कभी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल, ये सभी। फिर है सादा जीवन उच्च विचार, ये जो है किसका जीवन मूल्य है आपको बताना, तो कहोगे गांधी जी का है। फिर आपका 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर आपका क्वेश्चन कि अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। शिक्षा का जो उद्देश्य नैतिक विकास है। उसके बाद है कि ए की वाई ये किसकी गुणवत्ता से संबंधित है, आपको बताना है। ये वायु की गुणवत्ता से है। फिर कि भारत में भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, आपको बताना है। तो बच्चों राजनीति, व्यवसाय, नौकरी सभी में देखने को मिलता है। फिर एक निम्न में से सोशल मीडिया का कौन सा भाग नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें बच्चों फेसबुक भी सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम भी, व्हाट्सएप भी, लेकिन वीडियो कॉल नहीं है। इसमें का तीसरा विश्व पर्यावरण दिवस बच्चों कब मनाया जाता है, कहोगे 5 जून को। ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से वनस्पति पर क्या बच्चों प्रभाव पड़ेगा, तो वनस्पति बच्चों विहीन हो जाएगी, बिल्कुल, पेड़ पौधे सूख भी जाएंगे और जो है जो वन की जो अग्नि है वो बढ़ेगी, बिल्कुल। इसमें का लगा दीजिएगा डी। भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या है, तो रिक्टर स्केल है। इसमें का बी। फिर कि उठो जागो नर को जब तक कि लक्ष्य न मिल जाए, विवेकानंद जी का स्टेटमेंट है। इसमें का सी है। एपीजे अब्दुल कलाम जो कि जाने जाते हैं, तो अब्दुल कलाम जी जो जाने जाते हैं मिसाइल मैन के रूप में। इसमें का लगा दीजिएगा बी है। फिर कि डीप फेक का अर्थ क्या होता है, तो फेक इमेज होता है। उसके बाद सोशल मीडिया किससे बढ़ावा देती है बच्चों, तो कहोगे साइबर बुलिंग को या फिर अपराध को, तो साइबर बुलिंग आप लगाइएगा। इसमें का बी लगाइएगा, थोड़ा सा स्पेलिंग में थोड़ा सा डिसबैलेंस है हिंदी के। फिर कि पर्यावरणीय शिक्षा में किसकी जो शिक्षा दी जाती है, तो पर्यावरण की समस्याओं की शिक्षा दी जाती है, उसके ज्ञान के भी, उसके प्रबंधन सभी की। उसके बाद है घर में हानिकारक विकिरण के स्रोत क्या है, तो इंटरनेट, टीवी, मोबाइल सभी। इसमें का डी। फिर कि अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है, तो कहोगे लेड होता है। क्या होता है बच्चों, तो कहोगे लेड होता है। उसके बाद कि धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपरोक्त वृक्ष कौन सा है, तो नीम और अशोक दोनों ही वृक्ष हैं, नीम और अशोक के। ठीक है। उसके बाद देखिएगा मिलेट्स की खेती के लिए आवश्यक है। इसके लिए बच्चों कम उर्वरक भूमि, कम पानी, कम समय सभी। इसमें का डी। प्रदूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है, तो कहोगे प्रदूषित जल पीने से हैजा, पैचित सारी सभी। उसके बाद है भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय क्षेत्र सर्वाधिक है, आपको बताना है, तो राजस्थान में है। फिर है कि पर्यावरण संरक्षण का अर्थ क्या है, आपको बताना है।
इसका बच्चों अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण है। इसमें का सी। पेड़ पौधे जो है कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ग्रहण करते हैं। उसके बाद एक नकारात्मक मूल्य क्या है बच्चों, तो हिंसा एक नकारात्मक मूल्य है, धैर्य, सच्चाई, ईमानदारी तो सकारात्मक मूल्य है, तो इसमें का पहला है। फिर के कौन से मानव मूल्य माने जाते हैं, तो सत्य, शांति, धर्म, प्रेम, अहिंसा, ये सभी। अगला देखिएगा 31 नंबर कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह बच्चों किसके द्वारा कहा गया है, ऐसा आपको बताना है। तो ये बच्चों कहा गया है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। उसके बाद मानव चेष्टा करता है, तो मानव बच्चों चेष्टा जो करता है पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की। फिर के सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, कहोगे सूर्य से। मेट्रो नगरों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है, आपको बताना है। तो कहोगे ईंधन चलित वाहन है, इसमें का भी। उसके बाद कौन सा आध्यात्मिक बच्चों मूल्य है, ठीक है, आपको बताना है। आध्यात्मिक बच्चों जो मूल्य हो जाएगा शांति हो जाएगा, इसमें का पहला लगाओ। प्रबंधन बच्चों एक प्रक्रिया, कहोगे सामाजिक प्रक्रिया है। फिर आपका 37 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद का पूर्ववर्ती का नाम क्या है, तो नरेंद्र दत्त नाथ है। उसके बाद है 38 नंबर क्वेश्चन कि युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो है स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर, इसमें का बी ऑप्शन। युवा दिवस बच्चों 12 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी बिंदु आपको याद रखना है। उसके बाद कि महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी कौन थे, तो भगवान श्री कृष्ण जी थे, इसमें का पहला है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रेरक कौन थे, मेघा पाटेकर जी थे। फिर कि एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्तों के बराबर होती है, ये बच्चों अब्दुल कलाम जी ने कहा था। वाटर पार्क में किस रासायनिक तत्व का प्रयोग होता है, तो कहोगे फ्लोरीन का। उसके बाद सौर ऊर्जा का अगला दिखेगा कि सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, तो इसका बच्चों उपयोग थर्मल स्टोरेज में भी किया जाता है, और जो है बिजली उत्पन्न करने में भी, बैटरी चार्ज करने में, सभी में। उसके बाद देखिए कि सरोवर में तेजी से वृद्धि करते हैं, तो क्या करते हैं, तो जलकुंभी। इसमें का आप लगा दीजिएगा 44 का पहला। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस बच्चों कब मनाया जाता है, आपको बताना है, तो 15 मई को। अगला क्वेश्चन भी आपका कि कौन सा राज्य भारत में ओडीएफ जिसको हम कहते हैं, ओडीएफ का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है कि खुले में शौच से मुक्त, ठीक है, राज्य बना है, तो क्योंकि सिक्किम बना है। फिर आपका 47 नंबर क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत अभियान ये शुरू किया गया था, तो महात्मा गांधी जी के जो कि जयंती पर से, जो कि 2 अक्टूबर को पड़ता 2014 से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो कि इसकी शुरुआत हुई थी। फिर कि साइबर के अपराधों में स्वयं सुरक्षा करना क्या कहलाता है, इसको हम साइबर सुरक्षा कहते हैं। उसके बाद चिपको आंदोलन किस जिले में शुरू हुआ था बच्चों, तो कहोगे चमोली जिले में शुरू हुआ था, इसमें का डी। ये जो कि चिपको आंदोलन उत्तराखंड के जो कि जंगलों से संबंधित है, ठीक है। अगला देखिएगा कि विश्व का सबसे कीटनाशक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है, आपको बताना है, तो डीडीटी है, इसमें का पहला। तो ये थे 50 क्वेश्चन। अभी बच्चों हम जो कि 300 क्वेश्चन और भी हम करा रहे हैं, जल्दी से उनको भी देख लीजिए। हमारी 1 शॉट की क्लास है, इन्हीं से आपका पूरा पेपर आपका कवर आपका होने वाला है, तो जल्दी से उनको भी देख लीजिए ना था। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय दर्शन में धर्म का क्या अर्थ है, आपको बताना है। तो धर्म का अर्थ है कर्तव्य, धार्मिकता दोनों है। इसमें का जो भी तीसरा लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर एक निजीकरण का क्या अर्थ है, आपको ये बताना है। निजीकरण का मतलब होता है बच्चों की स्वामित्व का निजी क्षेत्र में स्थानांतरण है, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर की उदारीकरण का क्या अर्थ है। उदारीकरण का अर्थ होता है सरकारी प्रतिबंधों को कम करना, इसमें का सी। फिर 4 नंबर क्वेश्चन की नैतिक निर्णय लेते समय किन बात पर विचार करना चाहिए, तो आपको जो विचार करना चाहिए समाज पर प्रभाव जो पड़ रहा है इसका आपको जो विचार करना चाहिए। उसके बाद है कि प्लास्टिक हानिकारक है क्योंकि ये बच्चों जो है ये अपघटित नहीं होती, मतलब सड़ती नहीं है, ठीक है। इसमें का पहला ऑप्शन जो भी लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा। ये सड़कर बच्चों मिट्टी में नहीं मिलती है। फिर कि कौन सा पर्यावरण जो अनुकूलन उत्पाद है, आपको बताना है, मतलब पर्यावरण के अनुकूल है, आपको ये बताना है। तो कागज का बैग, क्योंकि कागज का बैग बच्चों आसानी से जो कि गल भी जाता है, इसमें का बच्चों सी है। फिर कि कौन सा ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा है, आपको बताना है। तो स्वच्छ ऊर्जा बच्चों सौर ऊर्जा है, इसमें का बी।
फिर कि कौन सा हानिकारक अपशिष्ट मतलब कचरा है आपको बताना है। तो हानिकारक बच्चों जो कचरा है इलेक्ट्रॉनिक आपका कचरा होता है जिसको हम ई वेस्ट कहते हैं, इसमें का पहला। फिर कि सतत जीवन शैली में क्या शामिल है आपको बताना है। तो सतत जीवन शैली में बच्चों संसाधन बचाना ये शामिल है, सेविंग रिसोर्सेस, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सतत विकास की अवधारणा को लोकप्रिय किसने बनाया था बच्चों। तो कहोगे ब्रेटलैंड आयोग ने, इसमें का पहला। ये भी क्वेश्चन बच्चों सारे के सारे मैंने कराए थे, 1987 में बनाया था लोकप्रिय। फिर कि चक्रीय अर्थव्यवस्था बढ़ावा देती है, तो पुनः उपयोग और पुनः चक्रण को बच्चों, इसमें का पहला जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर कि सतत में उद्यमिता का क्या अर्थ होता है आपको ये बताना है। इसका अर्थ होता है बच्चों पर्यटन अनुकूल व्यवसाय होता है, इसमें का डी। फिर कि वनों की कटाई से होता है, तो वनों की कटाई से बच्चों मृदा अपरदन होता है, इसमें का जो भी लगाए हैं बी ऑप्शन को नंबर मिलेगा। देखो बच्चों वनों की कटाई से बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे कि वर्षा को भी ये प्रभावित करता है कहीं ना कहीं देखा जाए। लेकिन जब वनों को आप काट दोगे तो मृदा अपरदन सबसे ज्यादा होगा। अपरदन क्या होता है बच्चों, मृदा का मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाना। जब पेड़ पौधों को आप काट दोगे, क्योंकि पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं बच्चों मिट्टी को कसे रखती हैं, जकड़े रखती हैं, तथा पेड़ पौधों को काट दोगे तो मिट्टी का जो बहाव होगा बच्चों तेजी जो कि बह जाएगी मिट्टी बारिश के समय। अगला देखिएगा कि ग्रीन हाउस गैस कारण जो है बनती है, तो कहोगे वैश्विक जो कि तापमान वृद्धि का, इसमें 81। फिर की संरक्षण का क्या अर्थ होता है आपको बताना है। संरक्षण का अर्थ होता है प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, इसमें का बी होगा। फिर कि ग्रीन हाउस गैस है, देखो ग्रीन हाउस बहुत सारी आपकी गैसें जैसे कि CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन बच्चों होगी CH4। तो ये बहुत सारी जो कि ग्रीन हाउस गैसें आपकी हैं जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है। फिर है वन्य जीव अरभ्य किसकी जो रक्षा करते हैं बच्चों, तो वन्य जीव प्रजातियों की, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका है 18 नंबर है कि पर्यावरण नियंत्रण में व्यक्ति की भूमिका में शामिल है, तो इसमें क्या शामिल बच्चों, तो कहोगे वृक्षारोपण है, ठीक है। प्लास्टिक जलाना नहीं है, वन काटना भी नहीं है, नदियों के ये नहीं बच्चों, इसमें का पहला होगा प्लांटिंग ट्रीज। उसके बाद है जनसंख्या विस्फोट से होता है बच्चों, जनसंख्या विस्फोट से जो है क्या होता है, तो कहोगे संसाधनों की कमी होती। जाहिर सी बात है, मान लो सभी संसाधन इसमें सीमित हैं, आप सभी लोग देश के वासी बढ़कर यदि जनसंख्या बढ़ा देंगे, विस्फोट कर देंगे, तो संसाधन कम हो जाएंगे, इसमें 81। उसके बाद है APJ अब्दुल कलाम के अनुसार माता पिता और शिक्षकों की भूमिका क्या है आपको ये बताना है। तो उनकी बच्चों भूमिका है चरित्र में जो है मूल्य विकसित करना, इसमें का जो भी तीसरा ऑप्शन कोड किए हैं गोला उनको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद है कि रिश्वत का बच्चों क्या अर्थ होता है आपको बताना है। तो निर्णय को जो है प्रभावित करने हेतु धन देना, बिल्कुल, इसमें 81। फिर के साइबर खतरे किससे संबंधित हैं, तो इंटरनेट एवं जो है डिजिटल प्रणालियों से, इसमें का पहला। फिर ऑनलाइन खरीदारी में मुख्य रूप से शामिल होता है, तो इसमें जो शामिल होता है वह डिजिटल जो है लेन देन शामिल होता है, इसमें का DAP नीति शास्त्र मुख्य रूप से संबंधित है। तो जो है सही व जो है गलत व्यवहार से है, इसमें का पहला लगाइएगा। फिर आपका है 25 नंबर क्वेश्चन की सतत नीतियों का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। इसका जो उद्देश्य बच्चों है दीर्घकालीन जो है विकास है, लंबे समय तक विकास है। फिर कि आध्यात्मिक मूल्य में क्या शामिल है बच्चों, आध्यात्मिक मूल्य में बच्चों करुणा शामिल है, ठीक है। लालच क्रोध ये सब नहीं शामिल है, केवल करुणा आपकी शामिल है, स्पिरिचुअल आपकी वैल्यू है। फिर कि कॉर्पोरेट जो है सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ क्या है आपको ये बताना था। तो समाज के प्रति जो है व्यवसाय की जिम्मेदारी होगी, इसमें का डी। फिर कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों में शामिल होता है, तो इसमें जो है पर्यावरण का संरक्षण करना इसमें शामिल है केवल, इसमें का आप डी लगाइएगा। रतन टाटा बच्चों किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो कहो कि नैतिक व्यापार नेतृत्व हेतु, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला ऑप्शन पे आपका है 30 नंबर की पुनः चक्रण सहायक है, तो किसमें सहायक बच्चों, तो अपशिष्ट की जो है अपशिष्ट में कमी के इसमें सहायक है, क्योंकि बच्चों कचरे को जो है कम करने में जो है मदद ये करता है पुनः चक्रण। अगला ऑप्शन भी आपका है कि पर्यावरण जो है कानून किससे संबंधित है, तो पर्यावरण के जो संरक्षण से है। उसके बाद कि कौन सा संगठन वैश्विक स्तर पर पर्यावरण के लिए जो है कार्य करता है, तो कौन सा बच्चों करता है, तो UNEP करता है, इसमें का जो भी सी लगाए उनको नंबर मिलेगा। चिपको आंदोलन बच्चों किससे संबंधित है, तो वन संरक्षण से है, इसमें का डी ऑप्शन। फिर है कि स्वच्छ हवा क्यों जरूरी है, तो कहोगे स्वास्थ्य के लिए है, इसमें का पहला। उसके बाद है कि मुख्य वायु प्रदूषक है, तो कौन सी बच्चों है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है बच्चों, इसमें का सी जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा।
फिर कि पारंपरिक ज्ञान में शामिल में क्या शामिल है आपको ये बताना था। तो पारंपरिक बच्चों ज्ञान में जो शामिल है स्थानीय प्रथाएं हैं, इसमें का बी होगा। फिर है कि पर्यावरण ऑडिट जो है मदद करता है, तो ये जो है प्रदूषण नियंत्रण में, इसमें का बी। फिर है कि ध्वनि प्रदूषण किससे होता है बच्चों, ध्वनि प्रदूषण बच्चों वाहन से होता है, इसमें का डी है। ठोस कचरे में सम्मिलित है बच्चों, ठोस कचरे में यदि देखा जाए तो सभी सम्मिलित हैं, प्लास्टिक, कागज, खाद्य कचरा, सभी। उसके बाद है कि नैतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है बच्चों, आपको बताना था। नैतिक शिक्षा का जो उद्देश्य है वह है नैतिक विकास। फिर आपका है कि प्रबंधन में पारदर्शिता क्या जो है उत्पन्न करती है, तो विश्वास को उत्पन्न करती है, ट्रस्ट को, इसमें का बी है। फिर कौन सा मोल टीम वर्क में जो है सहायता करता है, तो कहो कि जो है सहयोग, ठीक है। फिर है कि निर्णय लेने का अर्थ क्या होता है, तो निर्णय लेने का बच्चों जो अर्थ होता है वो होता है सर्वोत्तम जो है विकल्प चुनना, इसमें का पहला जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर कि नैतिक दुविधा जो है उत्पन्न होती है जब, तो ये बच्चों कब उत्पन्न होती है, तो कहोगे दो नैतिक विकल्प में टकराव हो जब, तब उत्पन्न होती है, इसमें का डी। अगला ऑप्शन भी आपका कि कौन सा परिवहन पर्यावरण जो है अनुकूलन है, आपको बताना है। तो पर्यावरण के अनुकूल कौन सा परिवहन बच्चों, तो कहोगे साइकिल है, ठीक है। ये पर्यावरण का कोई भी नुकसान बच्चों नहीं पहुंचाती, बिल्कुल, इसमें का पहला। फिर है कि बिजली बचाने का तरीका क्या है, आपको बताना है, तो स्विच बंद कर देना, बिल्कुल, इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपके कौन सा पर्यावरण जो है संरक्षण का तरीका है, तो कम करना, पुनर्चक्रण उपयोग, ये सभी बच्चों हो जाएगा, इसमें का डी जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर कि पर्यावरण जो है शिक्षा का लक्ष्य क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों लक्ष्य है जागरूकता, बिल्कुल, इसमें का पहला। उसके बाद है कि मानव मूल्य क्या है, तो मानव व्यवहार के मार्गदर्शन देने वाले सिद्धांत, इसमें का बी। 49 का जो भी बी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर के संगठन में मूल प्रणाली विकसित करने में क्या जो है लाभ होता है, तो नैतिक जो निर्णय लेने में सहायता, इसमें का पहला। फिर कि शिक्षा में चरित्र निर्माण पर किसने जो है बल दिया है, तो महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद दोनों ने दिया है, लेकिन आप विवेकानंद जी को लगाइएगा, ज़्यादा सही रहेगा। फिर है कि महात्मा गांधी जी 7 पापों में कौन सा इसमें समाहित है, तो महात्मा गांधी जी ने जो है इनकी यंग इंडिया एक पत्रिका है, इसमें इन्होंने 7 पापों की अवधारणा जो है इन्होंने दिया है। तो 7 पापों में कौन सा बच्चों जो है समाहित है, आपको बताना है। तो बिना श्रम के धन इसमें समाहित, इसमें का पहला जो भी कोड किए उनको नंबर मिलेगा। फिर की प्राइवेसी नीति मुख्य रूप से किसकी रक्षा करती है, तो ये बच्चों जो है आपका जो व्यक्तिगत जो डेटा है उसकी रक्षा करता है। फिर कि कौन सा मूल्य ईमानदारी और जो है सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देता है, तो सत्य जो है वादिता, इसमें 81। फिर आपका 55 नंबर आपका क्वेश्चन कि मूल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों, आपको बताना है। इसका उद्देश्य चरित्र का विकास करना, इसमें का बी जो भी कोड किए उनको नंबर मिलेगा। फिर है कि सोशल मीडिया में गोपनीयता क्यों महत्वपूर्ण है, आपको ये बताना है। ये बच्चों जो है व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए है, इसमें का पहला। फिर कि सतत विकास का अर्थ क्या है, आपको बताना है। तो वर्तमान और जो भावी पीढ़ियों के लिए विकास है, इसमें का पहला है। फिर कि धनपेक्ष मूल्य बढ़ावा देते हैं, तो किसको बच्चे बढ़ावा देते हैं, आपको बताना है। तो कहोगे समानता एवं जो है सहगुणता को। उसके बाद इस संगठनों में पारदर्शिता से क्या होता है, तो इससे जो है विश्वास होता है। उसके बाद ये किस जो है भारतीय नेता ने अहिंसा और नैतिकता को जो है बढ़ावा दिया है, तो महात्मा गांधी जी ने, इसमें का भी। फिर कि कौन सा मूल्य सहयोग में सहायता करता है, आपको ये बताना है। तो सम्मान करता है, इसमें का पहला। फिर कि सत्यनिष्ठा का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। इसका अर्थ होता है ईमानदार और जो है नैतिक होना। अगला क्वेश्चन भी आपका है 63 नंबर के नैतिक दुविधाओं के समाधान के लिए आवश्यक है, तो इसके लिए क्या आवश्यक है, तो कहोगे सावधानी पूर्वक ही निर्णय लेना, इसमें का डी। फिर कि ऑर्गेनिक भोजन की दुविधा संबंधित है, तो किससे बच्चों संबंधित है, आपको ये बताना है। तो ये बच्चों जो है गुणवत्ता में जो है प्रमाणन से है, इसमें का बी। फिर कि एक अच्छा जो है निर्णायक होता है, तो कैसा होता है, नैतिक होता है, एथिकल होता है। फिर कि निर्णय लेने की प्रक्रिया का पहला चरण का होता है, कहोगे बच्चों समस्याओं की पहचान करना, इसमें का पहला। फिर कौन सी धारणा बिना आसक्ति के कर्तव्य करने पर जो है बल देती है, तो कर्म योग देती है, इसमें का सी होगा। अगला ऑप्शन भी आपका कि निजीकरण मुख्य रूप से किससे संबंधित है, ये संबंधित है निजी क्षेत्र के हस्तांतरण से है, इसमें का बी होगा। फिर कि निर्णय नैतिक निर्णय में स्टेक होल्डर कौन होते हैं, आपको ये बताना है। तो ये बच्चों जो है
ये नड़े से जो है प्रभावित लोग होते हैं, इसमें का डी है। फिर कि किसी एक विकल्प को चुनने से पहले विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है बच्चों, उसको हम निर्णय लेना कहते हैं, इसमें का बी। फिर एक नैतिक निर्णय लेते समय किस कारक से बचना चाहिए, तो व्यक्तिगत जो है पक्षपात से। फिर आपका है 72 नंबर क्वेश्चन कि नैतिक निर्णय लेना किसे जो है बढ़ावा या देता है, आपको बताना है। तो ये बढ़ावा बच्चों देता है सामाजिक विश्वास को, इसमें का पहला। फिर एक निर्णय लेना प्रभावी जो है कब बनता है, ठीक है, तो ये कहोगे विकल्पों का विश्लेषण किया जाए तब बनता है। फिर कौन सा सिद्धांत अधिकतम लोगों के अधिकतम लाभ पर जो है बल देता है, तो उपयोगितावादी सिद्धांत देता है बल, इसमें का बच्चों पहला ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद कि समग्र निर्णय लेना क्या सुनिश्चित करता है, तो संतुलित जो है दृष्टिकोण, इसमें का सी। फिर कि भगवत गीता बल देती है, तो किस पर बल देती है, तो कहोगे कर्तव्यों को ईमानदारी से करने पर, इसमें का डी होगा। अगला ऑप्शन भी आपका 77 नंबर है कि निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है, तो कैसे बेहतर होती है बच्चों, तो कहोगे अनुभव से, इसमें का पहला। उसके बाद है कि कौन सा ग्रंथ धर्म आधारित प्रबंधन तकनीकी बताता है, तो भगवत गीता, इसमें का बी। उसके बाद है कि फार्मा क्षेत्र की नैतिक दुविधा संबंधित है, तो दवाओं की जो है कीमतों से है, इसमें का पहला। उसके बाद है कि गुणवत्ता मानक आवश्यक होते हैं, तो किस लिए आवश्यक होते, कहोगे उत्पाद गुणवत्ता बनाए रखने हेतु। फिर कि मार्केटिंग नैतिकता सुनिश्चित करती है, तो ये बच्चों जो है निष्पक्ष व्यापार प्रथाएं सुनिश्चित करती है। उसके बाद है कि नैतिक नेतृत्व की मुख्य विशेषता क्या है, आपको ये बताना है। इसकी बच्चों विशेषता है अखंडता, इसमें का पहला हो जाएगा। फिर कि समग्र प्रबंधन का अंतिम उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है, तो सतत विकास हो जाएगा। उसके बाद की पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, आपको ये बताना है। पारिस्थितिकी बच्चों जो तंत्र है यह है जीवित और निर्जीव तत्वों का इस परस्पर संबंध है, इसमें का पहला है। कि फिर कि पारिस्थितिकी तंत्र में भोजन कौन बनाता है, भोजन बच्चों आपके उत्पादक बनाते हैं, प्रोड्यूसर बनाते हैं। उसके बाद है कि जो जीव पौधे को खाते हैं तो उनको बच्चों हम शाकाहारी कहते हैं, इसमें का जो भी विद्यार्थी लगा के आए हैं डी ऑप्शन उनको नंबर मिलेगा शाकाहारी। फिर है कि मृत जीवों को विघटित करने वाले जीव क्या कहलाते हैं बच्चों, तो उनको हम अवघटक कहते हैं, बिल्कुल, इसमें का सी। फिर है कि खाद्य श्रृंखला क्या दर्शाती है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा, जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर है बच्चों की खाद्य श्रृंखला के जाल को क्या कहते हैं, इसको बच्चों फूड वेब कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं, इसमें का पहला। फिर कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या बच्चों, तो कहोगे सूर्य है, ठीक है, इसमें का सी जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर कि ऊर्जा पिरामिड बच्चों दर्शाता है तो भोजन स्तरों पर ऊर्जा का वितरण को, इसमें का राइट आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि जैव विविधता का बच्चों अर्थ क्या है, तो जीवों की बच्चों विविधता होती है, इसमें का पहला। जैव विविधता संरक्षण का अर्थ क्या होता है, तो संरक्षण का बच्चों अर्थ होता है कि प्रजातियों की रक्षा, बिल्कुल, इसमें का जो भी डी लगाए उसको नंबर मिलेगा 93 का। फिर कि जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है, आपको बताना है। उसका बच्चों कारण है वनों की कटाई, बिल्कुल, जैव विविधता इसीलिए ह्रास हो रहा है, खत्म हो रही है क्योंकि वनों को काटा जा रहा है। उसके बाद बच्चों आपका है कि प्रदूषण का अर्थ क्या है, आपको ये बताना है, तो पर्यावरण का जो है दूषित होना, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि वायु प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है, तो किसको बच्चों प्रभावित करता है, तो वायुमंडल को, इसमें का जो भी लगाए सी उनको नंबर मिलेगा। जल प्रदूषण मुख्य रूप से होता है, तो जल प्रदूषण बच्चों औद्योगिक अपशिष्ट से होता है, इसमें का पहला। मानव जनसंख्या वृद्धि का परिणाम क्या है बच्चों, आपको बताना है, तो संसाधनों की कमी होगी, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधनों की कमी होगी। अगला क्वेश्चन भी आपका सतत विकास का अर्थ क्या है, तो भावी पीढ़ियों की क्षति पहुंचाए बिना विकास है, इसमें का जो भी डी ऑप्शन लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि इन सीटू संरक्षण का अर्थ क्या होता है बच्चों, इन का मतलब होता है मान लो कोई प्राकृतिक आवास है जहां पर जानवर रह रहे हैं, तो वहीं पर यदि उसका आप संरक्षण करोगे, बचाव करोगे, तो आप इन सीटू कहलाएगा। यदि आप उनको उठाकर कहीं दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर रहे हो तो आपका एक्स सीटू कहलाएगा। यहाँ पर केवल इन सीटू की बात कर रहा है, प्राकृतिक आवास में संरक्षण, इसमें का सी जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। नवीकरणीय संसाधन कौन सा है, आपको बताना। देखो पहली बात तो नवीकरणीय संसाधन होते क्या हैं, इसको समझ लीजिए। देखो नवीकरणीय बच्चों संसाधन वे संसाधन होते हैं जो सीमित मात्रा में होते हैं, मतलब जो है जिनको दोबारा बनाने में लाखों वर्ष लगते हैं, फिर जिनको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं,
ऐसे भी आप कह सकते हो। जैसे कि हवा, हवा तो भैया हम जो कि आज हवा चल रही है कल भी चलेगी, तो इस तरह से हवा को तो हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कोयला बच्चों एक बार यूज करने के बाद उसको पुनः जो है यूज में नहीं लाया जाता है। तो इसमें कब लगा दीजिएगा दूसरा, क्योंकि बच्चे ये जो है अनवीकरणीय संसाधन है, इसमें का बी। उसके बाद है कि जलवायु कार्रवाई में शामिल है, इसमें क्या शामिल है, कहोगे उत्सर्जन को कम करना, इसमें का बी है। फिर है कि ए क्यू आई का मुख्य घटक क्या है, तो PM 2.5 है, इसमें का सी है। फिर कि पारंपरिक जल संचयन संरचना है, तो क्या है आपको बताना है, तो कहोगे जोहड़ है, इसमें का लगा दीजिएगा डी होगा। उसके बाद है कि भारतीय पारंपरिक ज्ञान सिखाता है, तो क्या सिखाता बच्चों, कहोगे प्रकृति के साथ जीवन ये सिखाता है, इसमें का सी। उसके बाद है मानव मूल्य मुख्यता क्या है, आपको ये बताना है बच्चों। मानव मूल्य सही गलत के सिद्धांत होते हैं, इसमें का बी है। फिर कि मूल्यों की विशेषता में शामिल है, तो मूल्यों की विशेषता में बच्चों स्थिरता जो है, स्टेबिलिटी है, ये इसमें शामिल है, इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा, इसमें का सी ऑप्शन। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि टर्मिनल वैल्यूज ये बच्चों संबंधित है, ये किससे संबंधित है, टर्मिनल जो वैल्यूज है ये संबंधित है आपके अंतिम लक्ष्य से, इसमें का डी होगा। फिर कि जो क्वेश्चन दिया कि इंस्ट्रूमेंटल ये जो वैल्यूज है ये मार्गदर्शन करती है, तो किसका मार्गदर्शन करती है बच्चों, तो कहोगे लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन है ये, इसमें का लगाओ पहला। फिर कि मूल आधारित संगठन ध्यान देते हैं, तो ये जो है नैतिकता पर ध्यान देते हैं, एथिक्स पर, इसमें का बी होगा। उसके बाद है कि भारतीय संगठनों में मूल प्रणाली प्रभावित होती है, तो किससे प्रभावित होती है, कहोगे उसकी कल्चर से, इसमें का सी है। उसके बाद आपका 12 नंबर आपका क्वेश्चन कि अंतर संस्कृत मूल्य का अर्थ क्या है, आपको ये बताना है। इसका मतलब होता बच्चों कि विभिन्न संस्कृतियों में मूल्य हैं, इसमें का बी। स्वामी विवेकानंद ने जोर दिया है कहोगे चरित्र निर्माण पर, इसमें का बी है। उसके बाद देखिएगा कि गांधी जी के 7 पापों में शामिल हैं, देखो गांधी जी ने 7 पापों की अवधारणा दिया है। इनकी बच्चों एक जो कि पत्रिका है यंग इंडिया, इसी पत्रिका में इन्होंने 7 पापों की अवधारणा दिया है। तो 7 पाप इन्होंने कौन कौन से बताए हैं, सबसे पहले इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। 7 पाप बच्चों इन्होंने बताए हैं, पहला बताया है सिद्धांत की बिना राजनीति, मतलब बिना सिद्धांत की कोई भी राजनीति एक प्रकार की पाप है। और बिना जो है श्रम के धन कमाना, बिना मेहनत के धन कमाना, ये भी एक प्रकार का पाप है इन्होंने कहा। तीसरा उन्होंने बताया है कि विवेक के बिना सुख, ये भी एक प्रकार का जो कि पाप है। और चरित्र के बिना ज्ञान, बिना चरित्र के ज्ञान, ये भी एक प्रकार का पाप इन्होंने बताया है। पांचवा इन्होंने बताया है कि नैतिकता के बिना व्यापार, ये भी पाप है। मानवता के बिना विज्ञान, ये भी एक प्रकार का पाप है। त्याग के बिना पूजा, मतलब बिना त्याग के पूजा, ये भी एक प्रकार की पाप है। तो 7 इन्होंने बच्चों बताए हैं इसके सिद्धांत। तो सिद्धांत विहीन राजनीति, जिसको सिद्धांत के बिना हम राजनीति भी कहते हैं, तो इनके 7 पापों में बच्चों समाहित है या फिर आता है, इसमें का डी है। APJ अब्दुल कलाम ने माता पिता की भूमिका पर जोर दिया है, तो इन्होंने बच्चों जो जोर दिया है, ठीक है, नैतिक विकास पर, इसमें का पहला है। फिर कि भ्रष्टाचार का अर्थ क्या बच्चों, तो कहोगे शक्ति का दुरुपयोग है, मतलब जो है भ्रष्टाचार क्या है, जैसे कि कोई अधिकारी है रिश्वत ले रहा है, घूसखोरी कर रहा है, तो ये भ्रष्टाचार होता है, मतलब शक्ति का दुरुपयोग करना। चलो अगला देखो, साइबर खतरे में शामिल है, तो क्या शामिल है बच्चों, तो कहोगे फिशिंग है, इसमें का ये फिशिंग बच्चों मछली पकड़ना नहीं है, ठीक है, इसमें का बी लगाओ। अगला देखिएगा जो कि दिया हुआ है कि यूके रिश्वत अधिनियम जो कि 2010 में बच्चों बना था, ये प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है शून्य सहनशीलता नीति से, इसमें का सी है। सतत नीतियां बच्चों उद्देश्य रखती हैं, तो ये जो है दीर्घकालीन विकास पर उद्देश्य रखती हैं, इसमें का पहला। धर्मपेक्ष मूल्य होते हैं, ये बच्चों सार्वभौमिक होते हैं, इसमें का बी है। आध्यात्मिक मूल्य बच्चों संबंधित है, तो कहोगे आंतरिक शांति से हैं। उसके बाद CSR का अर्थ क्या है, कहोगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका फुल फॉर्म ही है, इसमें का सी। उसके बाद है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुनिश्चित करता है, ये बच्चों पारदर्शिता को, इसमें का सी। अगला देखिएगा कि रतन टाटा बच्चों प्रसिद्ध हैं, ये बच्चों जो प्रसिद्ध है किस लिए प्रसिद्ध है, तो कहोगे ये नैतिक व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है।
उसके बाद बिल गेट्स बच्चों प्रसिद्ध हैं। बिल गेट्स जो प्रसिद्ध हैं ये वैश्विक परोपकार के लिए। उसके बाद है समग्र निर्णय निर्माण केंद्रित होता है, तो ये जो है संपूर्ण कल्याण में। उसके बाद है कि भगवत गीता प्रबंधकों की सिखाती है, तो अनासक्त कर्म सिखाती है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है निष्काम कर्म, मतलब जो है आपको अपने कार्य को है करना है बिना फल की चिंता किए। अगला देखिएगा कि दुविधा क्या है, आपको बताना है। दुविधा बच्चों जो होती है, दो कठिन विकल्पों में चुनाव होता है कि क्या सही है क्या गलत है, इनके बीच में जो एक दुविधा होती, मतलब जो है जो चुनाव होता है, इसी को हम दुविधा कहते हैं। फिर कि विपणन दुविधा का कारण क्या है, तो कहोगे भ्रामक विज्ञापन है। इसमें का भी फार्मा दुविधा संबंधित है, ये बच्चों नैतिकता बनाम लाभ से है। उसके बाद है कि निजीकरण दुविधा उत्पन्न होती है, ये बच्चों सार्वजनिक बनाम निजी हित से। उसके बाद देखिएगा इनके बीच में उदारीकरण की दुविधा में शामिल है। इसमें क्या शामिल है? इसमें बच्चों वैश्विक प्रतिस्पर्धा शामिल है। फिर आपका 33 नंबर क्वेश्चन कि सोशल मीडिया दुविधा संबंधित है, ये किससे संबंधित है? ये बच्चों संबंधित है गोपनीयता बनाम प्रचार से है। 35 नंबर क्वेश्चन है गुणवत्ता मानक की दुविधा उत्पन्न होती है जब, तो कब उत्पन्न होती है बच्चों? कहोगे गुणवत्ता बनाम लागत जब होता है। फिर एक कि पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में बच्चों इसमें जैविक और अजैविक घटक शामिल है। अब जैविक घटक क्या होते हैं? जैविक वे होते हैं जिसमें जान होती है, शब्द से स्पष्ट हो रहा है। अजैविक वे होते हैं जिसमें जान नहीं होते, इसको हम निर्जीव कहते हैं। जैसे कि मिट्टी और आपके जो है मिट्टी, हवा, तापमान, ठीक है, इसमें जान नहीं होती। जबकि जिसमें जान होती है जैसे कि आपके पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए। अगला देखिएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक बच्चों होते हैं, तो कहोगे आपके हरे पौधे होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं उत्पादक होते हैं। उसके बाद है कि उपभोक्ता बच्चों निर्भर करते हैं, तो उपभोक्ता बच्चों अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। अगला देखिएगा कि अब घटक कौन होते हैं बच्चों, तो कहोगे बैक्टीरिया और जो कवक होते हैं ये लोग होते हैं। उसके बाद कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है बच्चों एक दिशा में होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया काफ़ी बार। खाद्य श्रृंखला बच्चों क्या है आपको बताना है, तो कहोगे खाद्य श्रृंखला बच्चों जो होता है ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। फिर के खाद्य जाल में होते हैं, ये बच्चों परस्पर जुड़े खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। फिर के पारिस्थितिकी पिरामिड दर्शाते हैं, तो संख्या, द्रव्यमान और ऊर्जा को। उसके बाद कि इन सीटू संरक्षण का उदाहरण क्या आपको बताना। देखो इन सीटू होता है क्या, सबसे पहले समझ लो। देखो इन सीटू जैसे कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है, इनका मतलब होता है इंटरनल। जैसे कि मान लीजिए कोई एक जंगल है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई एक जंगल है, तो इसमें कोई मान लो प्रजातियां रह रही हैं, जानवर रह रहे हैं, जैसे कि हाथी, शेर, बारहसिंघा, तो इस तरह से जानवर रह रहे हैं। मान लो इनको कोई खतरा है, ठीक है, इनको कोई मार रहा है या फिर किसी अन्य कोई खतरा की जो है प्रजाति विलुप्त हो रही है, तो गवर्नमेंट क्या करे, इनका जो है उसी स्थान पर, मान लो जंगल है, इसी जंगल में है, इनकी सुविधा बढ़ा दे, इनका संरक्षण बढ़ा दे, ताकि इनकी जो है प्रजातियां विलुप्त ना हो, जो मार रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगा दे। तो उसी स्थान पर, कहने का मतलब मेरा कि यदि उसी स्थान पर जहाँ पे पहले से रह रहे हैं, जो उनका मूल निवास है, उसी स्थान पर उसका आप संरक्षण करोगे, उसका बचाव करोगे, तो इसको बच्चों इन सीटू कहेंगे। यदि आप उनको उठा लाओगे तो आपका एक्स सीटू हो जाएगा। उठाकर आप ले आए, चिड़ियाघर में ले आए, अन्य स्थान पर ले गए, बोटेनिकल गार्डन वगैरह, तो उसको हम एक्स सीटू कहेंगे। यदि आप उसी स्थान पर करोगे तो आपका इन सीटू आपका कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे कि इन सीटू का एग्जाम्पल बच्चों क्या है, तो इन सीटू का एग्जाम्पल आपका क्या है, ठीक है। तो जैसे कि ये जो वन्य जीव, ये जो सेंचुरी है ये है, और जो सीड बैंक है, बोटेनिकल गार्डन, जो जू, चिड़ियाघर है, ये तीनों क्या है, ये बच्चों एक्स सीटू के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये केवल है बस इन सीटू का। उसके बाद है कि एक्स सीटू संरक्षण में शामिल है, तो इसमें बच्चों चिड़ियाघर है, ठीक है, क्योंकि चिड़ियाघर बच्चों जो है एक्स सीटू है, क्योंकि वहाँ पहले से जानवर तो कोई था नहीं, वहाँ जो कि जंगलों से लाए गए हैं। अगला देखिएगा कि प्रदूषण नियंत्रण में व्यक्ति की भूमिका है, तो व्यक्ति की जो भूमिका है बच्चों, कम करे, पुनः उपयोग करे, पुनर्चक्रण के माध्यम से नियंत्रण कर सकता है। सतत विकास का बच्चों अर्थ क्या है, इसका मतलब होता है कि भविष्य को नुकसान पहुंचाए बिना लाभ या फिर विकास। इसमें कभी भारत में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास कब बच्चों अपनाए गए हैं, तो कहोगे 2015 में। इसका बच्चों जो है 2030 तक इसको लक्ष्य रखा गया है, कब तक के, 2030 तक इसको पूरा करने का। इसमें टोटल बच्चों 17 इसमें लक्ष्य रखे गए हैं, 17 इसके गोल हैं, ठीक है। इसमें का 2015 है, इसको स्वीकारा गया है। सतत विकास के बच्चों लक्ष्य कितने हैं, अभी मैंने आपको बताया, इसमें बच्चों टोटल 17 आपके लक्ष्य हैं।
उसके बाद देखिएगा कि परिपत्र अर्थव्यवस्था बढ़ावा देती है, ये किसे बढ़ावा देती है? ये बच्चों जो बढ़ावा देती है पुनः उपयोग व जो है पुनर्चक्रण को। उसके बाद है कि उद्यमिता समर्थन करती है, ये बच्चों नवाचार का समर्थन करती है। उसके बाद है कि पर्यावरण कानून उद्देश्य रखते हैं, ये पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य रखते हैं, इसमें का पहला है। उसके बाद है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसको हम एनजीटी कहते हैं शॉर्टकट में, नेशनल जो कि ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी बच्चों स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर फंसेगा, 100% की गारंटी है। इसकी जो स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर, कब हुई थी? 18 अक्टूबर 2010 को बच्चों इसकी जो है स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 2010 को। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। इसमें का सी, इसमें कब भी होगा, हाँ इसमें का सी ही है, 2010। फिर है कि एनजीटी किससे संबंधित है? तो पर्यावरण जो है जो विवाद है, ठीक है, उससे संबंधित है, उसके संरक्षण से संबंधित है। अगला देखिएगा AQI का फुल फॉर्म क्या है? तो कहोगे एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसमें का बी है। उसके बाद कि अच्छा AQ माना जाता है, तो अच्छा बच्चों 0 से लेकर 50 तक का जो है इसको अच्छा माना जाता है, इसमें का सी है। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय पारंपरिक ज्ञान में शामिल है, तो आयुर्वेद शामिल है, इसमें का पहला। आयुर्वेद बच्चों बढ़ावा देता है, तो कहोगे प्राकृतिक उपचार को। फिर है कि योग बच्चों सुधारता है, तो शारीरिक व जो है मानसिक जो स्वास्थ्य है उसको सुधारता है, इसमें का पहला। जैव विविधता का बच्चों अर्थ क्या है आपको बताना है, तो कहोगे जीवन की विविधता है, इसमें का डी। फिर कि जैव विविधता हॉटस्पॉट का उदाहरण क्या है? तो कहोगे पश्चिमी घाट हैं, इसमें का राइट आपका जो विकल्प आपका रहेगा, इसमें का बी पश्चिमी घाट। फिर एक्शन नंबर क्वेश्चन कि जैव विविधता ह्रास का प्रमुख कारण क्या है आपको बताना है। इसका बच्चों कारण है आवास विनाश, क्योंकि जैव विविधता के कारण जो जो पहले से जानवर जहाँ रह रहे हैं उनका आवास छीन जाएगा, उनके घर उजड़ जाएंगे। फिर कि ऑर्गेनिक खाद्य दुविधा उत्पन्न करती है, ये बच्चों जो दुविधा उत्पन्न करती है लागत बनाम शुद्धता पर। उसके बाद है कि मानकीकरण दुविधा संबंधित है, तो एकरूपता बनाम विविधता से संबंधित है। प्रदूषण कम होता है, तो कहोगे वृक्षारोपण से, जो पेड़ पौधे उनको लगाने से प्रदूषण कम होता है। जलवायु परिवर्तन मुख्यतः होता है, तो कहोगे ग्रीन हाउस गैसों से, इसमें का भी। उसके बाद है कि वैश्विक तापमान वृद्धि का परिणाम है, तो समुद्र स्तर में वृद्धि हो सकती है, इसका रिजल्ट है। जल प्रदूषण का कारण क्या है भैया? तो जल प्रदूषण का बच्चों जो कारण है औद्योगिक अपशिष्ट है। उसके बाद है कि वायु प्रदूषण का संकेतक क्या है आपको बताना है। इसका बच्चों जो संकेतक है एयर क्वालिटी इंडेक्स है, AQI है, इसमें का बी है। ओजोन परत बच्चों बचाती है, तो कहोगे पराबैंगनी किरणों से जो विकिरण है। मृदा संरक्षण विधि है, ये कैसी विधि है? ये बच्चों जो विधि है समोच्च हल चलाना, ये विधि है मृदा संरक्षण का, मृदा बचाव का। क्योंकि बच्चों पहाड़ी ढलानों जो कि ढलानों पर ढलान के विपरीत हल चलाने से पानी का बहाव धीमा हो जाता है, जिससे मिट्टी का कटाव जो है कम होता है। उसके बाद देखिएगा कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में शामिल है, इसमें क्या शामिल? इसमें कहोगे बच्चों सामाजिक कल्याण शामिल है। उसके बाद है बिल गेट्स फाउंडेशन कार्य करता है, ये बच्चों कार्य करता है वैश्विक स्वास्थ्य पर, ग्लोबल हेल्थ पर। अजीम प्रेम जी प्रसिद्ध हैं परोपकार के लिए, इसमें का सी है। फिर है कि मूल नैतिक सिद्धांत है, ईमानदारी बच्चों मूल नैतिक सिद्धांत है। प्रबंधन में नैतिकता सुनिश्चित करती है, तो क्या सुनिश्चित करती? कहोगे निष्पक्ष निर्णय, इसमें का डी। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन की ऑनलाइन खरीदारी की दुविधा संबंधित है, किससे संबंधित है? गोपनीयता व सुरक्षा से है। फिर कि ई कचरे का सुरक्षित निपटान है, तो ई कचरे का सुरक्षित निपटान क्या है? तो पुनर्चक्रण है, इसमें का बी हो जाएगा। फिर कि ई कचरे में होता है, तो भारी वस्तु इसमें बच्चों होती हैं। साइबर अपराध का मुख्य कारण क्या है? तो कहोगे कमजोर पासवर्ड, ये इसका कारण है। गोपनीयता नीति सुरक्षा करती है, तो उपयोगकर्ता के डेटा का। उसके बाद है 81 नंबर, एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित भैया? तो कहोगे नई दिल्ली में, इसमें का सी होगा। एनजीटी की स्थापना मैंने आपको बताया था 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि पर्यावरण से संबंधित है विवादों से। उसके बाद कि निर्णय लेने का प्रथम चरण क्या है? तो कहोगे समस्या की पहचान करना, इसमें 81।
गीता प्रबंधकों को सिखाती है। ये बच्चों ये जो सिखाती है कर्तव्य पर ध्यान देना। उसके बाद है कि जैविक खेती में क्या नहीं होता है आपको बताना है। देखो जैविक खेती में बच्चों रासायनिक उर्वरक जो है नहीं होता है, इसका प्रयोग नहीं होता है जैविक खेती में। फिर है कि वायु प्रदूषण का सामान्य कारण क्या है, तो कहोगे वाहन उत्सर्जन है, क्योंकि वायु प्रदूषण वाहन से जो इमिशन से निकलता है उत्सर्जन होता है, उससे होता है। फिर है कि GHG, इसका अर्थ क्या होता है भैया, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रीन हाउस गैस, इसमें का सी। फिर है कि ओजोन परत होती है तो समताप मंडल पे, कहाँ होती है भैया, समताप मंडल में। फिर है कि जल प्रदूषण संकेतक है तो BOD है। क्या है BOD का फुल फॉर्म क्या भैया, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। उसके बाद है कि मृदा अपरदन बढ़ाता है, मृदा अपरदन बढ़ता है किसके कारण बढ़ता है, तो वनों की कटाई से। क्योंकि जाहिर सी बात है, मान लो पेड़ लगे हुए हैं तो मिट्टी को जकड़े हुए हैं, पेड़ों को आप काट दोगे तो जब बारिश होगी तो मिट्टी का जो कि कटाव तो होगा ही, इसी को मृदा अपरदन कहते हैं। उसके बाद है कि जैव विविधता संरक्षण आवश्यक है तो कहोगे पारिस्थितिकीय संतुलन के लिए, इसमें का D। फिर कि धारण क्षमता का अर्थ क्या है आपको बताना है, तो अधिकतम जनसंख्या जो पृथ्वी संभाल सके उसी को हम धारण जो कि क्षमता कहते हैं। गरीबी बच्चों जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी है, गरीबी जुड़ी है पर्यावरण जो है ह्रास से, इसमें का B लगाओ। फिर कि मानव जनसंख्या वृद्धि प्रभावित करती है, तो ये बच्चों जो वृद्धि है प्राकृतिक जो संसाधन है इसको प्रभावित करती है। फिर के सतत विकास का 13वां लक्ष्य कौन सा, देखो सतत विकास में बच्चों 17 आपके लक्ष्य हैं, आप गूगल कर लेना। जो 17 के सातों मतलब 17 जो लक्ष्य हैं, 17 लक्ष्य आपको पता होना चाहिए किस स्थान पर कौन सा लक्ष्य आता है। 17वां बच्चों जो लक्ष्य है जलवायु कार्यवाही है। फिर आपका है कि सतत विकास का 6ठा लक्ष्य कौन सा है, 6ठा इसका जो लक्ष्य है, ठीक है, वो आपका है स्वच्छ जल व स्वच्छता है। उसके बाद तो 96 नंबर आपका जो क्वेश्चन है कि हरित कौशल शामिल है इसमें, तो कचरा प्रबंधन बच्चों शामिल है। उसके बाद है कि पर्यावरणीय नैतिकता सिखाती है, तो कहोगे प्रकृति का सम्मान करना सिखाती है। उसके बाद है कि ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, तो कहोगे वाहन है। उसके बाद है वायु गुणवत्ता सुधारती है बच्चों, ये क्या सुधारती है, देखो वायु गुणवत्ता जो सुधरती है ये पेड़ लगाने से सुधरती है, पेड़ लगाना इसके माध्यम से सुधर सकती है। फिर है कि मुख्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है आपको बताना है। देखो नवीकरणीय का मतलब होता है ऐसे स्रोत जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा है, आज सूर्य निकला है उसकी ऊर्जा हम कल भी यूज कर सकते हैं, तो इसमें का पहला पूर्णतः राइट होगा। देखो ये बच्चों हमारी BA की क्लास थी, BA का पेपर था, अभी हम BSc और BCom वाला भी पेपर हम सॉल्व करवा रहे हैं जो हुआ है, तो दोनों क्लासें आपको देख के जाना इन दोनों पेपरों को, जिससे आपका पूरा पूरा पेपर आपका कवर आपका हो जाएगा। तो जल्दी से उस पेपर को भी सभी लोग जल्दी से देख लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि मानकीकरण के क्या लाभ हैं आपको बताना है, तो डिजाइन के लिए आसान, ये भी इसका बच्चों लाभ है, और जो निर्माण करने में आसान, ये भी इसका लाभ है, निर्माण और जो है पूरा करने में भी आसान, ये सभी इसके क्या है लाभ हैं, इसमें का D। फिर है कि EIA, इसका फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है, इसका बच्चों फुल फॉर्म है इन्रोलमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इसमें का लगा दीजिएगा B ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला ऑप्शन पे आपका 3 नंबर है कि जल जीवों की अधिक विविधता का अर्थ क्या है आपको बताना है, इसका जो अर्थ है बच्चों जल जीवों की अधिक विविधता का वो है स्वच्छ जल, इसमें का लगा दीजिएगा C ऑप्शन राइट होगा। क्योंकि बच्चों जल निकायों में उच्च जैव विविधता आमतौर पर कम प्रदूषण स्तर वाले एक स्वस्थ संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत देती हैं जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का समर्थन करती हैं, इसमें कब लगा दीजिएगा C ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट रहेगा। उसके बाद है कि जलचरी जीवों को एक जैव सूचक क्यों माना जाता है आपको बताना है, क्योंकि बच्चों वे जल के बदलाव पर तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं, इसमें का D है। फिर कि कौन सा पौधा वायु प्रदूषण दर्शा सकता है आपको बताना है, तो कौन सा पौधा बच्चों दर्शा सकता है, कहोगे लाइकेन, इसमें का पहला है। उसके बाद है कि जैव सूचक क्या दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है आपको बताना है, तो बच्चों जो है प्रदूषण के स्तर को, इसमें का C होगा। उसके बाद है कि जैव मूल्यांकन मुख्य रूप से क्या ये मापता है आपको बताना है, ये बच्चों जो मापता है जल और जो है वह गुणवत्ता,
इसमें का लगा दीजिएगा बी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि समग्र प्रबंधन प्रेरित है, तो बच्चों जो प्रेरित है प्राचीन भारतीय दर्शन से है, इसमें का पहला है। उदारीकरण की दुविधा संबंधित है, बच्चों इसकी दुविधा किससे संबंधित है, तो कहोगे स्वतंत्रता और नियंत्रण के संतुलन से है, इसमें का सी है। फिर कि जैविक भोजन की दुविधा किससे जुड़ी है, आपको बताना है, तो ये बच्चों जो है स्वास्थ्य बनाम लागत से है, इसमें का पहला है। उसके बाद है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें बच्चों क्लोरोफ्लोरोकार्बन से भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन ऑक्सीजन बच्चों कोई भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसमें का सी। क्योंकि बच्चों ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती हैं जो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं उसको सोख लेती है, जिससे जो पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ने लगता है। अगला देखिएगा कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती, आपको बताना। देखो कोयले से भी बच्चों प्रदूषण होता है, परमाणु से भी होता है, पेट्रोल से भी होता है, लेकिन सौर ऊर्जा से बच्चों प्रदूषण नहीं होता है, इसमें का डी है। निर्वनीकरण बच्चों समानता कम करता है, तो निर्वनीकरण बच्चों जो होता है किसको कम करता है, तो कहोगे वर्षा, क्योंकि जितने ज़्यादा पेड़ पौधे उतने ज़्यादा वर्षा। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीकरणीय संसाधन, आपको बताना। देखो नवीकरणीय और जो है गैर नवीकरणीय, इनको समझ लीजिए, ठीक है, क्या होते हैं। तो बच्चों इसका मतलब ये होता है कि गैर नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनको हम पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कोयला, और जो वन है इनका पुनः उपयोग कर सकते हैं, जल जो है वन्य जीव सभी का। अगला देखिएगा कि पर्यावरण जो है संरक्षण का उत्तरदायित्व है, तो पर्यावरण का जो है बचाव सरकार का भी उत्तरदायित्व है कि उसको हम बचाएं, शिक्षण संस्थानों का भी दायित्व है, जनता का भी दायित्व है कि हम अपना जो पर्यावरण है उसकी सुरक्षा करें, उसका संरक्षण करें, इसमें का डी। मानकीकरण की दुविधा का अर्थ क्या है, आपको बताना है। इसका अर्थ है एक रूपता रचनात्मकता के बीच का ये सिलेक्शन है, चयन है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 17 नंबर है कि गुणवत्ता मानकों की दुविधा संबंधित है, तो किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो गुणवत्ता बनाए रखना बनाम लागत घटाने से है। उसके बाद की परिस्थिति पिरामिड का आधार ये दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है, ये बच्चों उत्पादक को दर्शाता है, ठीक है, इसमें का बी है। इन सीटू संरक्षण का अर्थ क्या, देखो बच्चों इन सीटू जैसे कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है, मान लो कोई एक जंगल है और जंगल में पर हाथी रहते, शेर रहते, सभी लोग रहते हैं, तो मान लो किसी तरह से उनको खतरा है कि कोई उनको मार रहा है, खा रहा है, तो सरकार क्या करे, उसी स्थान पर उसकी सुरक्षा के लिए सारे प्रबंध कर दे, तो वो आपका इन सीटू कहलाएगा। और यदि जो है सरकार ऐसा ना करे, उठा कर ले आए चिड़ियाघर में रख दे, अन्य किसी स्थान पर रख दे, तो उसको बच्चों में एक्स सीटू कहेंगे। यदि वही उसी के आवास में, उसी के घर में जहां वो रह रहा पहले से, वहां पर यदि उसका आप संरक्षण करोगे बच्चों तो इन सीटू कहलाएगा। यदि आप वहां से उठा लाओगे दूसरे स्थान पर शिफ्ट करोगे तो इसको हम एक्स सीटू कहेंगे, एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल आपका हो जाएगा, आपका एक्सटर्नल हो जाएगा। तो इन सीटू क्या है बच्चों, इन सीटू क्या है, तो कहोगे प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना, यही इन सीटू है। फिर एक एक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण है, तो कौन सा बच्चों है, देखो एक्स सीटू जैसे कि चिड़ियाघर, क्योंकि चिड़ियाघर में बच्चों पहले से जानवर तो है नहीं, वहां से जानवरों को लाया गया है जंगलों से, तो ये बच्चों आपका चिड़ियाघर एक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा इन सीटू संरक्षण का उदाहरण है, आपको बताना है। तो बोटेनिकल गार्डन बच्चों ये एक्स सीटू है, इन सीटू नहीं है। और जो सीड बैंक ये भी बच्चों एक सीटू है, ठीक है। चिड़ियाघर भी एक सीटू है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान बच्चों ये इन सीटू है, क्या है, ये बच्चों इन सीटू है। इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, राष्ट्रीय उद्यान। अगला देखिएगा कि प्राकृत की प्रमुख रचनात्मक कार्यात्मक इकाई क्या है, आपको बताना है। तो वो बच्चों अब है पारिस्थितिकी तंत्र है। उसके बाद की पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक समानता होते हैं, तो उत्पादक बच्चों जो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो पेड़ पौधे होते हैं, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। उपभोक्ता बच्चों वे जीव हैं जो, तो उपभोक्ता क्या होते हैं बच्चों, उपभोक्ता बच्चों वे जीव होते हैं जो अन्य जीवों को खाते हैं, इसमें का दूसरा ऑप्शन। अगला देखिएगा बच्चों जो कि 25 नंबर क्वेश्चन है कि अपघटक बच्चों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो किसमें निभाते हैं, तो कहोगे मृत पदार्थ को तोड़ने में, इसमें का डी है। उसके बाद कि खाने
और जो है खाए जाने की जो श्रृंखला होती है, ये इसको क्या कहते हैं आपको बताना है। इसको बच्चों जो है हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसमें का पहला लगा दीजिएगा। उसके बाद की परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं का जाल, ये क्या कहलाता है आपको बताना है। इसको बच्चों हम खाद्य जाल कहते हैं। उसके बाद की फिर आपका 28 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से मूल्य धर्म और संस्कृति से परे हैं, इससे अलग हैं। तो कहोगे बच्चों लौकिक मूल्य है। इसको हम बच्चों धर्मपेक्ष मूल्य भी कहते हैं, जो किसी भी विशिष्ट धर्म, संप्रदाय, संस्कृति से बंधे नहीं होते हैं। ये बच्चों सार्वभौमिक और तार्किक होते हैं, जैसे कि मानवता, न्याय, ईमानदारी, समानता, जो हर समाज और संस्कृति से परे है, सभी मनुष्य पर समान रूप से लागू होते हैं। इसमें का बच्चों लगा दीजिएगा। डी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिएगा कि नैतिकता किसका बच्चों विज्ञान है। तो कहोगे आचरण का विज्ञान है। इसमें का तीसरा है। उसके बाद कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो कहोगे बच्चों 5 जून को। इसमें का सी है। निम्न में से कौन सा उर्वरक नहीं है। तो बच्चों डीएपी उर्वरक है, एनपीके भी है, सभी लोग खेतों में यूज करते होंगे, यूरिया भी यूज होता है। लेकिन गैमेक्सिन बच्चों एक प्रकार की कीटनाशक है, ये कोई भी यूरिया नहीं है, कोई भी उर्वरक नहीं है, ये बच्चों कीटनाशक है। गैमेक्सिन क्या है, कीटनाशक है। ठीक है। अगला देखो फिर कि पारंपरिक ज्ञान किसमें जो है मदद करता है, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो मदद करता है सतत विकास में है। इसमें का डी है। भारत में कौन सी खेती पारंपरिक है, आपको बताना है। तो जैविक खेती है। पारंपरिक ज्ञान क्या है, आपको ये बताना है बच्चों। तो पूर्वजों से जो है ज्ञान प्राप्त करना, यही है पारंपरिक ज्ञान। एमएस का उपयोग किसको करना चाहिए, आपको बताना है। तो सभी बच्चों उद्योगों को इसमें का पहला लगाइएगा। एमएस जो संगठनों की किसमें जो मदद करता है, आपको ये बताना है। तो ये बच्चों जो है प्रदूषण जो है अपशिष्ट को प्रतिबंधित करने में। फिर है कि ISO 14001, ये किससे बच्चों संबंधित है, आपको ये बताना है। ये जो संबंधित है पर्यावरणीय प्रबंधन से है। इसमें का तीसरा हो जाएगा। एमएस का फुल फॉर्म क्या है, आपको ये बताना है। इसका बच्चों जो फुल फॉर्म है वो है, इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें का बी ऑप्शन है। फिर आपका 39 नंबर क्वेश्चन की पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली का मुख्य लक्ष्य क्या है, आपको बताना है। इसका लक्ष्य है पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना। इसमें का पहला है। भारत में EIA का प्रबंधन कौन सा मंत्रालय करता है, आपको बताना है। तो पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय करता है। इसमें का डी है। पर्यावरणीय लेखा परीक्षण का अर्थ क्या है, आपको बताना है। तो इसका जो अर्थ है पर्यावरणीय प्रदर्शन की जांच करना। इसमें का पहला। उसके बाद है कि मूल आधारित संगठन में किस बात पर जो है जोर दिया जाता है, जोर दिया गया है, आपको बताना है। तो मानव मूल्य पर। इसमें का भी। अगला ऑप्शन भी आपका कि मूल आधारित संगठन किसे बढ़ावा देता है, आपको बताना है। तो नैतिक आचरण को। इसमें का पहला है। फिर कि चरित्र निर्माण किसके लिए आवश्यक है, आपको बताना है। तो कहोगे व्यक्तिगत और जो है सामाजिक विकास के लिए। उसके बाद के पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा किस दिशा में प्रवाहित होती है, आपको बताना है। तो ऊर्जा बच्चों जो प्रवाहित होती है, पहले उत्पादक होते हैं, फिर उपभोक्ता उनको खाते हैं, फिर अपघटक उनको खाते हैं। अगला देखो EIA, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो किसी परियोजना से पहले पर्यावरणीय प्रभाव का अनुमान लगाना। उसके बाद की ऊर्जा पिरामिड के शीर्ष स्तर में होते हैं। तो शीर्ष में बच्चों कौन होते हैं, आपको बताना। तो कहोगे मांसाहारी होते हैं शीर्ष पर। इसमें का सी है। प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा घटती है, क्योंकि ये बच्चों इसलिए घटती है क्योंकि यह चयापचय क्रियाओं में उपयोग होती है। उसके बाद है कि सौहार्द बनाए रखना चाहिए। तो ये बच्चों जो है शरीर और जीवन के बीच में बनाए रखना चाहिए, स्वयं और जो है समाज के बीच में भी, जीवन और पर्यावरण के बीच में, सभी के बीच में बनाए रखना चाहिए। उसके बाद की एक जाति जिसके विलुप्त होने का खतरा होता है, उसको हम संकटग्रस्त प्रजाति कहते हैं। इसमें का लगा दीजिएगा। पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका ये राइट हो जाएगा। फिर है जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि होलिस्टिक अप्रोच इन डिसीजन मेकिंग, ये बच्चों किस पर जोर देता है। तो समग्र जो है एकीकृत सोच पर।
फिर कि विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता है, ये किसने कहा बच्चों? तो कहोगे नेताजी ने कहा, सुभाष चंद्र बोस जी ने। खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? आपको बताना है। तो देखो इसमें बच्चों जैसे कि घास होती है इसको खरगोश खाता है, बिल्कुल। खरगोश को लोमड़ी खाती, लोमड़ी को सिंह, बिल्कुल शेर। इसमें कल गांधी जी का पहला। उसके बाद है कि जैव मूल्यांकन में अक्सर किन जीवों का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है। इसमें जो कीट और जो है शैवाल का, इसमें का डी हो जाएगा। फिर कि जैव मूल्यांकन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कहोगे पर्यावरण की जो है गुणवत्ता जानने के लिए, इसमें का बी है। कौन सी पारंपरिक भारतीय प्रथा मृदा संरक्षण में मदद करती है? आपको बताना है। तो सीढ़ीदार खेती, इसमें का पहला। फिर की बढ़ती मानव जनसंख्या का परिणाम है वो क्या है? तो कहोगे पर्यावरणीय जो है क्षरण है, इसमें का बी है। सतत विकास का उद्देश्य क्या है? तो आपको ये बताना है। इसका जो उद्देश्य है वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं में संतुलन बनाना। उसके बाद के सतत विकास की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने वाला संगठन कौन सा है? आपको बताना है। तो कहोगे ब्राइटलैंड आयोग है, इसमें का डी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को किस वर्ष अपनाया था? आपको ये बताना। तो कहोगे 2015 में। इसमें का बी होगा। सर्कुलर अर्थव्यवस्था जो बढ़ावा देती है, तो किसे बढ़ावा देती है? ये जो अर्थव्यवस्था है बच्चों, पुनः उपयोग पुनर्चक्रण को बढ़ावा देती है, इसमें का सी है। एपीजे अब्दुल कलाम का दृष्टिकोण किसकी भूमिका से संबंधित है? आपको बताना है। तो इनका बच्चों दृष्टिकोण है अभिभावक और जो शिक्षक से संबंधित है। फिर के सर्कुलर अर्थव्यवस्था में उद्यमिता का ध्यान केंद्रित है, तो इसका बच्चों जो ध्यान है उत्पादक के पुनः उपयोग और नवाचार पर केंद्रित है। फिर कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की जो है क्या भूमिका है? आपको बताना है। इसकी जो बच्चों भूमिका है वह है पर्यावरणीय विवादों का जो है समाधान करना। फिर कि पर्यावरण में पारंपरिक ज्ञान का क्या महत्व है? आपको बताना। तो इसका बच्चों जो महत्व है वह है सतत विकास में मदद करना, सतत जीवन में। फिर 66 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि पर्यावरण कानूनों का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको बताना है। तो पर्यावरण की जो रक्षा करना है। उसके बाद है कि भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मतलब एनजीटी की बच्चों, एनजीटी की स्थापना हुई थी 2010 में। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। उसके बाद की वायु गुणवत्ता सूचकांक मतलब AQI किस जो है चीज़ को ये मापता है? आपको बताना है। ये बच्चों जो मापता है वायु प्रदूषण के स्तर को, इसमें का बी है। एनजीटी का पूरा फुल फॉर्म क्या बच्चों? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसमें का राइट आपका सी है। इसका बच्चों मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में, ठीक है। और इसकी स्थापना बच्चों 2010 में हुई थी, ये भी बिंदु आपको याद रखना है। उसके बाद कौन सा ग्रंथ प्रबंधन में तकनीक के रूप में उल्लेखित है? आपको बताना है। तो भगवत गीता है, इसमें का सी है। 7 पापों की अवधारणा बच्चों किसने दी? कहोगे महात्मा गांधी जी ने। भारतीय संगठन में मानव मूल्यों का मुख्य ध्यान किस पर है? आपको बताना है। तो बच्चों जो ध्यान है चरित्र निर्माण पर है, इसमें का सी है। चरित्र निर्माण के लिए किसके दर्शन शास्त्र का उल्लेख किया गया है? आपको बताना है। तो कहोगे स्वामी विवेकानंद जी के। अगला देखेगा कि भगवत गीता की कौन सी अवधारणा प्रबंधन में लागू की गई है? तो कहोगे कर्मयोग की, इसमें का पहला। निर्णय लेना एक प्रक्रिया है बच्चों, तो ये जो है विकल्पों में से चुनना, इसमें का बी। उसके बाद है कि मानव मूल्य और वर्तमान प्रथाएं किस मुद्दे से संबंधित है? आपको बताना है। तो ये जो संबंधित है भ्रष्टाचार और जो है रिश्वत से है। यूके रिश्वत अधिनियम बच्चों संबंधित है, तो रिश्वत की रोकथाम से है, इसमें का राइट आपका रहेगा बी ऑप्शन। यूके रिश्वत बच्चों अधिनियम 2010 में बना था। आधुनिक समय में गोपनीयता समस्या का उदाहरण कौन सा है? आपको बताना है। तो कहोगे साइबर खतरे हैं। उसके बाद कि भगवत गीता किसके लिए तकनीक प्रदान करती है? आपको बताना है। तो कहोगे प्रबंधन और जो है नेतृत्व में। फिर कि समग्र प्रबंधन का अर्थ क्या है? आपको बताना है। तो इसका अर्थ है सभी पहलुओं पर विचार करना, इसमें का बी। फिर कि कौन सा ग्रंथ समग्र निर्णय लेने से संबंधित है? आपको बताना है। तो समग्र निर्णय लेने से बच्चों भगवत गीता संबंधित है। उसके बाद है कि दुविधा का अर्थ क्या है? आपको बताना है। तो 2 या 2 से अधिक विकल्पों के बीच में भ्रम है एक प्रकार का। सोशल मीडिया पर दुविधा अक्सर किससे संबंधित होती है? तो ये बच्चों जो है साइबर सुरक्षा गोपनीयता से संबंधित है, इसमें का पहला है। समग्र दृष्टिकोण जोड़ता है, तो किसको जोड़ता? तो कहोगे मन शरीर और जो आत्मा को, इसमें का पहला है।
समग्र जो है निर्णय में जो है भावनाएं कैसी होती है बच्चों, तो तर्क के साथ जो है विचार की जाती है, इसमें का बी लगा दीजिएगा। उसके बाद कि भगवत गीता किस पर जोर देती है आपको बताना है, तो अनासक्ति और जो है कर्तव्य पर, इसमें का लगा दीजिएगा सी है। प्रबंधन में दुविधाएं मदद करती हैं, तो इसमें बच्चों जो है आलोचनात्मक जो है सोच में। उसके बाद कि मानव मूल्य क्या है, तो कहोगे व्यवहार को नियंत्रित करने या फिर निर्देशित करने वाले नैतिक सिद्धांत है, इसमें का पहला है। पारिस्थितिकी जो है पिरामिड दर्शाते हैं, तो ये बच्चों जो है ऊर्जा या जो है जैव द्रव्यमान के वितरण को, इसमें का पहला है। कौन सी मानव गतिविधि जैव विविधता की हानि को सबसे अधिक प्रभावित करती है, तो वनों की कटाई, इसमें का सी हो जाएगा। फिर बच्चों की पर्यावरण संरक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है आपको बताना है। इसका उद्देश्य सभी प्रजातियों के लिए सतत जीवन है। फिर कि CSR का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना, तो कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व है, इसमें का पहला है। एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, बिल्कुल। पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, बिल्कुल। कभी घूस नहीं स्वीकार करना चाहिए, सभी कार्य करने चाहिए, इसमें का डी लगाओ। भ्रष्टाचार का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है, उसके कार्य संस्कृति पर भी, सेवाओं पर, सभी पर पड़ता है, इसमें का डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सकारात्मक मूल्य है आपको बताना है, तो सकारात्मक बच्चों जो एक मूल्य है आत्मसम्मान है, इसमें का पहला लगा दो। फिर कि विश्व ओजोन दिवस ये मनाया जाता है, तो कहोगे 16 दिसंबर को, इसमें का पहला लगाइएगा। जल चक्र को नियंत्रित करता है, तो कहोगे वन, जितने ज़्यादा वन इतने ज़्यादा वर्षा। फिर कि मुख्य वायु प्रदूषक है, तो मुख्य वायु जो प्रदूषण है कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है बच्चों, इसमें का आप लगा दीजिएगा पहला, क्योंकि ये जो है मुख्य वायु प्रदूषक है, इसमें का पहला कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर कि जल व मृदा प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है, तो कहोगे कृषि उद्योग, खदान और ताप बिजली घर सभी, इसमें का डी लगाओ। फिर कि एक मार्क मानक की गारंटी है, तो कहोगे उसकी गुणवत्ता का, इसमें का डी हो जाएंगे। इन्हीं सबका पूरा का पूरा पेपर जो कि आपका कवर हो जाएगा। और पेपर आपका हो जाएगा बच्चों, तो पेपर इस नंबर पे आपको भेज देना 8173840090, जिस पर मैं इसके आंसर की करा दूंगा। अब अपना आंसर की देखेंगे, और आपके जो अगली बार जो जूनियर स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए भी महत्वपूर्ण क्लास हमारी रहेगी।